चलिए आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में मोस्ट चैप्टर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म महावीर के बारे में। ठीक है, उनकी जीवनी और शिक्षाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और इसके सारी टॉपिक वाइज हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सभी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और यह मूल रूप से नास्तिक है। जैन धर्म कैसा है? नास्तिक है। ठीक है, जैन धर्म के महापुरुषों तीर्थंकर को जैन मतानुयायी देवता स्वरूप मानते हैं। ठीक है, मतानुयायी देवता स्वरूप मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कण कण में आत्मा है, कर्म आत्मा का विनाशक है, यानी कि कर्म आत्मा का विनाशक है। ठीक है, और इसका अंत होना चाहिए, और इसका अंत होना चाहिए। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, जैन धर्म का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है, यानी कि जैन धर्म के लोग कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी तीर्थंकरों को देवता के रूप में पूजते हैं। जो तीर्थंकर हैं उनको देवता के रूप में पूजते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर। ठीक है, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्या मिलता है? ऋग्वेद में। नेमिनाथ या अरिष्ट ने भी 22वें जैन तीर्थंकर थे। 22वें कौन थे? नेमिनाथ या अरिष्ट ने भी 22वें जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार वासुदेव के निकट संबंधी थे। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार वासुदेव के निकट संबंधी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर। ठीक है, इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन के संग्रह से बचना के चतुर्थ्याम धर्म की व्यवस्था की थी। किसने की थी? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में। ठीक है, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 850 ईस्वी पूर्व में महावीर के 250 वर्ष पहले। ठीक है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर जैन। ठीक है, 24वें अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, कौन थे? वर्धमान महावीर जैन। ठीक है, जैन धर्म तीर्थंकर एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम। जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, और प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? बैल। ठीक है, अजितनाथ द्वितीय। अजितनाथ कैसे थे? द्वितीय, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। ठीक है, संभवनाथ तीर्थंकर कैसे थे? तृतीय, और इनका जन्म श्रावस्ती, और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ठीक है, चौथा अभिनंदन नाथ, ये कौन थे? चतुर्थ, और इनका जन्म अयोध्या में, और इनका प्रतीक चिन्ह बंदर। ठीक है, सुमितनाथ कैसे थे? पंचम, और इनका जन्म अयोध्या में, और इनका प्रतीक चिन्ह चकवा। क्या था? चकवा। ठीक है, पद्म प्रभु छठे, और इनका जन्म कौसंबी, और इनका चिन्ह क्या था? कमल। ठीक है, सातवां सुपार्श्वनाथ कौन से थे? 7वें नंबर के, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, और इनका चिन्ह क्या था? साथिया। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन थे? 8वें तीर्थंकर,
और इनका जन्म चंद्रपुरी और इनका चिन्ह क्या था, चंद्रमा। ठीक है। नमा। पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन से थे, 9वें तीर्थंकर और इनका जन्म काकांदी मगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, मगर में। ठीक है। शीतलनाथ। शीतलनाथ कौन से थे, 10वें तीर्थंकर और इनका जन्म बद्दिलपुर में और इनका वृक्ष कल्प वृक्ष, इनका चिन्ह कल्प वृक्ष। ठीक है। अगला श्रेष्ठनाथ कौन से थे, 11वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिंहापुरी में और इनका चिन्ह क्या था, गेंडा। ठीक है। बासु पूज्य कौन से थे, 12वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, चंपापुरी और इनका चिन्ह क्या था, भैंसा। ठीक है। 13वें नंबर के विमलनाथ। 13वें नंबर के क्या थे, विमलनाथ और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 13वां में, सॉरी कौन से थे, 13वां और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलपुर में और इनका चिन्ह क्या था, सकूर। ठीक है, क्या चिन्ह था, सकूर। अनंतनाथ। अनंतनाथ कौन से तीर्थंकर थे, 14वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में और इनका चिन्ह क्या था, सेही। ठीक है। 15वीं बात कर जाए, धर्मनाथ। धर्मनाथ कौन से थे, 15वें तीर्थंकर और इनका जन्म कहाँ हुआ था, रत्नापुर ब्रजदंड में। इनका चिन्ह क्या था, ब्रजदंड, रत्नापुर और इनका चिन्ह क्या था, ब्रजदंड। ठीक है। शांतिनाथ। शांतिनाथ का जन्म और ये कौन से थे, 16वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में और इनका चिन्ह क्या था, हिरण। ठीक है। कुथुनाथ। कुथुनाथ ये कौन से थे, 17वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में। ठीक है। और इनका चिन्ह क्या था, बकरा। इनका चिन्ह क्या था, बकरा। ठीक है। अरहनाथ। अरहनाथ कौन से थे, 18वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर और इनका चिन्ह क्या था, मछली। ठीक है। 19वें कौन थे, मल्लीनाथ और इनका जन्म, 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मिथिला में और इनका चिन्ह क्या था, कलश। ठीक है। मुनि सुब्रनाथ। मुनि सुब्रतनाथ ये कौन से तीर्थंकर थे, 20वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजगढ़ में और इनका चिन्ह क्या था, कछुआ। ठीक है। नामीनाथ। नामीनाथ कौन से तीर्थंकर थे, 21वें। कौन से थे, 21वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मिथिलापुरी में और इनका चिन्ह क्या था, नीलकमल। ठीक है। 22 में कौन थे, नेमिनाथ। 22 में नेमिनाथ। ठीक है। और इनका जन्म कौन से थे, 22 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में और इनका चिन्ह क्या था, शंख। ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से थे, 23वें और इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में और इनका चिन्ह क्या था, सर्प। ठीक है। इनका चिन्ह क्या था, सर्प। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर। ठीक है। कौन थे, महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलपुर में। कहाँ हुआ था, कुंडलपुर में और इनका चिन्ह क्या था, सिंह। ठीक है। ये हमारे पूरे 24 के 24 तीर्थंकर हैं जो हमने आपको कवर कराएं। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे वर्धमान महावीर की जीवनी के बारे में। ठीक है। वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडा ग्राम में। वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है। वर्धमान महावीर के पिता सिद्धार्थ वाज्य के लिच्छवी कुल के शासक थे। वर्धमान जो थे, सिद्धार्थ वाज्य संघ के लिच्छवी कुल के शासक थे। इनकी माता का नाम क्या था, तिरसला। ठीक है। वर्धमान के पिता सिद्धार्थ और माता कौन थी, तिरसला। ठीक है। माता तिरसला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना। ठीक है। प्रियदर्शना, अड़ोज्या या प्रियदर्शना। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। ठीक है। प्रियदर्शना का विवाह जमाली के से हुआ था। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था। बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए, कौन, जमाली। ठीक है।
महावीर ने 30 वर्ष, कितनी वर्ष, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के नज़दीक रजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ, रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, काय के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करी और बाद में जुम्बिक ग्राम के नज़दीक रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन जिन विजेता अयोग्य निर्गत बंधन रहित कहलाए, यानी कि केवलिन कहलाए, यानी कि विजेता अर्य क्यों, तो कौन था, योग्य निर्गत बंधन रहित कहलाए। ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से थे? अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य झूठ न बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचार्य इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है। ये कौन से थे? 5 महाव्रत। ठीक है। इसमें शुरुआत के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही चल रहे हैं। ठीक है। जो पहले 4 व्रत हैं वो पार्श्वनाथ के समय से ही चल रहे हैं, जबकि 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा। ठीक है। कौन सा? ब्रह्मचार्य का। ठीक है। महावीर ने अपने उपदेश, महावीर के जो उपदेश हैं वो काय में है? प्राकृतक भाषा में। ठीक है। काय में है? प्राकृतक भाषा में। ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी, इनके जो प्रथम अनुयायी थे उनके जमाता प्रियदर्शना के पति जमील बने, यानी कि अनुयायी कौन बने? जो जमाता उनकी पुत्री थी प्रियदर्शना के पति जमाली बने। ठीक है। महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गणों में बांटा, यानी कि समूह में बांटा था। प्रत्येक गण को एक प्रमुख शिष्य गणधर के नेतृत्व में रखा, यानी कि एक को प्रमुख के रूप में और बाकी को एक ग्रुप में बांट दिया। ठीक है। जैन धर्म 3 रत्न, जैन धर्म के 3 रत्न की बात करें तो समक्य ज्ञान, समक्य चरित्र और सम्यक दर्शन। ठीक है। सम्यक दर्शन। ठीक है। ये जैन धर्म के में मोक्ष के लिए 3 साधन हैं। ठीक है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। कौन? प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौन सा? प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ है ये? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब बात करें जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षा, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अहिंसा जैन धर्म का जो है आधारभूत बिंदु है। ठीक है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल तत्व, धर्म, गति, अधर्म, विश्राम, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 3 सफेद वस्त्र धारण करने का प्रावधान किया। किसने? पार्श्वनाथ ने। ठीक है। महावीर ने सांस्कारिकता से पूर्ण रूपेण अनासक्ति के लिए नग्नता आवश्यक माना। ठीक है। पूर्ण रूप से अनासक्ति के लिए नग्नता आवश्यक माना। ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगी, स्याप्तवाद या सप्तभंगी नया जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन है। ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगी जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन है। ज्ञान के सापेक्षा की बात करता है। ठीक है। जो ज्ञान के सापेक्षा की बात करता है। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, पद्मंद, अमोघोष वर्ष तथा खारवेल जैसे शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघोष
और खारवेल जैसे शासकों का। ठीक है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? पूर्व, जिसकी संख्या कितनी है? 14 थी। इसका बाद में संकलन आगम, बाद में क्या कहलाया? आगम के रूप में हुआ, जिसकी संख्या कितनी थी? 46। बाद में कितनी हो गई? 46। ठीक है। प्रमुख जैन ग्रंथ हेमचंद रचित परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। हरिभद्र सूरी रचित अनेकांत विजय, अनेकांत विजय है। हरिभद्र सूरी का अनेकांत विजय है। ठीक है। वर्धमान महावीर को 527 ईस्वी पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ल राजा के राजप्रसाद में निर्वाण मृत्यु हुई, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई इनकी? पावापुरी में। ठीक है। 527 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात, यानी कि मृत्यु के पश्चात, जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले तथा दिगंबर नग्न रहने वाले। कौन कौन से में? श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजित हो गया। ठीक है। प्रथम जैन संगीतियाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कब हुई? पाटलिपुत्र 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है। इसमें जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है। चलिए आगे। द्वितीय जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संबद्ध हुई। ठीक है। इसी सम्मेलन में प्राकृतक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। ठीक है। जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। प्रथम जैन संगीति 12 अंगों में, प्रथम जैन संगीति 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया था। ठीक है। प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन किया था। ठीक है। जैन साहित्य की बात करें, अगर जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम कहलाते हैं। ठीक है। जैन के पवित्र ग्रंथ आगम या सिद्धांत या आगम कहलाते हैं। इनकी भाषा प्राकृतक भाषा की एक पूर्वी बोली है। प्राकृतक भाषा की एक पूर्वी बोली है, जिसे अर्धमगधी कहा जाता है। अर्धमगधी कहा जाता है। ठीक है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी है। ठीक है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी की जीवनी है, जिसके रचिता सुवर्धन स्वामी है। ठीक है। भद्रबाहु संस्कृत में रचित कल्पसूत्र तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। भद्रबाहु संस्कृत में रचित कल्पसूत्र जो है वो तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। ठीक है। आगे, जैन धर्म मुख्य रूप से क्षत्रियों और व्यापारियों द्वारा समर्पित था। ठीक है। जैन धर्म मुख्य रूप से क्षत्रियों और व्यापारियों द्वारा समर्पित था। ठीक है। चंपा नगरी का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। चंपा नगरी का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। ठीक है। महावीर स्थानों में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। किस भाषा में? पाली में। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने खुजरो में करवाया था। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। कहाँ पर? खुजरो में। ठीक है। महावीर स्वामी ने प्राकृतक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। ठीक है। महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा को? प्राकृतक भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। ठीक है।
विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण या भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ठीक है, भद्रबाहु तथा उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। भद्रबाहु तथा उनके अनुयायियों को कहा जाता है दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र तथा उनके अनुयायियों को श्वेतांबर। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। किन्हें? स्थूलभद्र तथा उनके अनुयायियों को। ठीक है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। किसके? ऋषभदेव के पुत्र। ठीक है, बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति, बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस मूर्ति का निर्माण गंग साम्राज्य के राजा राजमहल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ? चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में कराया था। किसके मंत्री ने? चामुंडराय मंत्री ने। किसके? राजामल के। ठीक है, गंग साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, कब कराया था? 1981 में। ठीक है, अगला, जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। कहाँ? श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष। कौन सा उत्सव? महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक के राज्य के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, जहाँ पर बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जैन धर्म। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए धन्यवाद।